आप लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, सारा ने बताया कि किस तरीके से काफी कुछ तो मामला पे भटक गए, लेकिन कुछ अपने मुद्दा पर बोला। मुद्दा साफ है, मेरे दादा दलबीर जी ने भी कहा है, साफ साफ मुद्दा है, समगोत्र विवाह, एक गांव में विवाह और 3 लाख के गांव में ब्याह नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात खातर आपने नौबत को करा गई, आप आज इकट्ठे हो गए, बार बार आप लोग इकट्ठे हुए हो। नौबत इसलिए आ गई, कई साल पहला सरकार ने अपने पे एक एक्ट थोप दिया जिसमें कह दी नौजवानों का जिसका जड़ा जी करे उड़े ब्याह कर लो, लेके आपस में करण। भाई कोई भी माँ बाप इस तरीके की चीज ने सहमति नहीं देगा, ना ही कोई देता। जब एक गांव में कोई बालक, एक छोरा छोरी एक दूसरे के लिए चले जाए हैं और जबरदस्ती ब्याह करके आ जाए हैं, सबसे ज्यादा मरना उस माँ बाप का, उस खानदान का, उस घर परिवार का हुआ है। न्यू एक समगोत्र में हुआ है, न्यू गांव गुआंड में हुआ है। आपने सदा तो देखा है कि किस तरह बचपन तक हमारे तो बताई गई है। मैं एक सामाजिक परिवार का हूँ, हमारे तो बचपन तक बताई, मेरे पापा ने बताई, ताऊ ने बताई कि किस तरह जो गांव में जो सारे लोग हैं, जो चाचे हैं, ताऊ हैं, दादे हैं, भाई हैं, वो चाचे ताऊ भाई हैं क्यों? या मेरा गोद में वो मेरे चाचे ताऊ भाई दादे हैं क्यों? और जो मेरा गुआंढ है, सीमा लगता गुआंढ, भाई जिसका पे सीम लग गए है, जिसका अपने रोज के आने जाने हैं, खेता के डोले लग गए हैं, वो क्यों भाई बहन है? सारी जिंदगी के नौंदे निर्धारण बरते हैं अपन। जो कि मैं जिसी पेट वाड़ की उसी उगाड़न की, उसी बतलाने की, उसी में नानून खातर हूँ, ज्यादा सा फर्क नहीं। आप ब्याह में जा, भाई बारात में जावा, बारात में आप ध्यानी मानना जाके, अब ध्यानी आप एक गांव की 36 बिरादरी की ध्यानी मान का वहां, अपना गोद की ध्यानी मान का वहां, और अपना गुआंढ की ध्यानी मान का वहां। उसके तब मैंने ज्ञान का मोह बता दियो, लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने बचपन का देखा है, अपन यही काम करे है। आप जब ब्याह में ध्यानी मान क्या वहां, बराता में जावा ध्यानी मान का वहां, तो यह बात सरकार के आप समझा क्यों नहीं पाया आज तक? लगभग समझा भी दी थी। मेरे दादा अलावत जी ने बताई कि किस तरह एक किसी आदमी ने उसमें फूट डाल के या उस चीज का फायदा उठा के जो चौधर दी थी, उस चीज का गलत इस्तेमाल करे। तो अपन एक ऐसा काम करना चाहिए, इसी बात सामने रखनी चाहिए। एक लड़ाई जो आपने लड़ा, वह लड़ाई आपने कानूनी तौर पे सरकार का लड़ा। सरकार कानून बना सकती है, लागू करवाना कोर्ट का काम हुआ है। अभी पीछे सीजीआई जो अपने सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय है, उसमें एक पिटीशन लगी थी और उसमें साफ साफ यह बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, भाई कानून बनाना सरकारों का काम है और शादी पे कानून बनाना स्टेट गवर्नमेंट का काम है, मतलब खट्टर का काम है। क्या खट्टर जी जो सारा दिन हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन संस्कृति की बात करते हैं, क्या वो नहीं चाहते ये इतनी बड़ी जो हजारों लाखों साल पुरानी हमारी हरियाणा की सनातन संस्कृति है वह खत्म हो जावे? नहीं चाहते होंगे। भाई कितने साल हो गए, 20-25 साल, 15-20 साल हो गए हमारी खाप लड़न लाग रही, लेकिन इन सरकारों ने हमारी खाप की सरदारी, हमारी खाप बदनाम कर दी। क्योंकि जब खाप पे बदनाम हो जाएगी तो ये बोलेंगे कि बदनाम कर दी कि भाई ये तो इसलिए ये कानून बनवाना चाहे हैं कि ये ऑनर किलिंग कर सकें। भाई मैं एक बात पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से सरकार को, अगर आप कानून बना दोगे, अभी अभी गुजरात में एक कानून बना है कि बिना माँ बाप की मर्जी के बच्चे शादी नहीं कर सकते, तो अगर आप इतना कानून, हम नहीं कहते ये बना दो, हम एक बात कहेंगे 3 बार बना दो, और इसके हमारे द्वारा वैज्ञानिक प्रूफ है कि भाई क्यों शादी नहीं होनी चाहिए, एक गोद में, एक गांव में और गुआंढा में क्यों ब्याह नहीं होने चाहिए। और लगभग सारे हम बड़े बुजुर्ग हो, हमारे तो बहुत करना जानो कि क्यों नहीं होनी चाहिए। तो बहुत संयोजित तरीके से, ताकि अपनी संस्कृति खत्म हो जाए, अपनी नस्ल खत्म हो जाए, इसलिए सरकारों ने बड़ा सोच समझ के सरकार आई गई, और यह सरकार जो सी है या तो बिल्कुल पाछा पड़ रही है, इन्होंने हमारी नस्ल को खराब करन लग रही है। क्यों?
क्योंकि इनको लगता है यह लड़ाका नस्ल है, अगर ये बचेगी तो एक दो लड़ाई और लड़ेगी जैसी इन्होंने फसल की लड़ी थी। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि हमारी नस्ल ही ना बचे। आपको एक बात बताऊं, एक मुझे किसी ने बात बताई, बोले यार सरकार बड़ी सीरियसली काम कर रही है मुर्रा की नस्ल बचाने खातर। मुर्रा की नस्ल बचाने खातर तो यानी कहा जो सीमन हुआ है उसकी माँ का, उसका बापू का, उसकी दादी का, उसका नानी का ब्लड छोड़ना पड़ेगा, वहां छोड़ने पड़ेंगे। उस नस्ल में बचाने खातर तो मैं ऐसा बचाने खातर तो ये इतने सीरियस हैं, और ये आदमी ना बचाने खातर सीरियस नहीं है। क्यों नहीं है भाई? सोचने वाली बात है। आप वह हाँ मैंने थोड़ी देर पहले जब अपनी खाद की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी, मैंने हनुमान जी का जिक्र किया था। आप वह हनुमान आज जो अपनी शक्तियां न भूल रहे हैं, जो कर बार बार याद आपने हनुमान तक करानी पड़ा करती कि भाई तू लड़ सका है, तेरे में कितनी शक्ति है। मन लगा अपना गांव राम समाज और हरियाणवी संस्कृति के हर आदमी ने याद करानी पड़ेगी कि अब कितनी महान संस्कृति है। आप इस संस्कृति को मरने मत दो। आपने लड़ाई लड़ी, मेरी सारी सरदारी ने लड़ाई लड़ी, अलग अलग टाइम पर लड़ी, लेकिन फिर भी मेरे जैसी एक लड़की ने, एक महिला ने शामी आना पड़ा, आपकी बेटी ने शामी आना पड़ा, क्योंकि सरकार यह बात कह दे भाई ये जो खाप है ये तो अपनी चलान खातर वो अगर ये जो खापे हैं ये तो अपनी चलाने के लिए, ऑनर किलिंग करने के लिए और समाज को अपना प्रभुत्व साबित करने के लिए इसलिए कानून बनाना चाहती हैं। लेकिन मैं आज इसलिए शामी आई हूँ, महिला शक्ति इसलिए शामी आई है क्योंकि ये सिर्फ खापों की बात नहीं है, यह हर माँ बाप की बात है। हर माँ बाप उस माँ बाप की बात है जिस माँ बाप का लड़का कॉलेज में जावे, स्कूल में जावे, जिस माँ की लड़की स्कूल में जावे है, ये हर उस इंसान की बात है। इसलिए आपने इस बात की लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि किस तरह कानून बनवाया जावे। जब गुजरात का अपना कानून हो सकता है, आंध्र प्रदेश का अपना ब्याह का कानून हो सकता है, केरल का खुद का कानून हो सकता है, तमिलनाडु का खुद का कानून हो सकता है, हरियाणा का क्यों नहीं हो सकता? अगर आप लड़ांगे तो हरियाणा का भी हो सकता है। मेरी खाप सरकारी ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन आपने एक बात में आप मंच के माध्यम से मेरे दादा चाचा ताऊआ का एक बात कहूंगी, मारी महिला शक्ति में भी थोड़ा सा विश्वास करके देखो दादा, क्योंकि जब महिला सामने आई है हर बार लड़ाई आपने जीती है। जब आप फसल की लड़ाई पाछा लड़ी हो, 13 महीने आपने लड़ी, हम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े थे। या 2016 की वो लड़ाई हो तब भी हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। आज भी बात नस्ल की है, बात अपने संस्कृति को, स्वाभिमान को सुनिश्चित करने की है, उसको बचाने की है। जो हम कॉलर ठा कर कहते हैं ना हरियाणवी, हाँ थोड़े साल बचा कहने जोगे को नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि ये सरकारें चकोए आ जाओ, एक नहीं, ये सरकारें चाहती नहीं हरियाणा का आदमी हरियाणवी बचे या संस्कृति हरियाणवी बचे। इसमें इनने इतनी मिलावट करना चाहते हैं कि कोई आवाज उठाने वाला, लड़ने वाला बचे ही ना। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँ, मैं गांव गांव जाऊंगी, घर घर जाऊंगी, और मैं इस लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा महिलाओं को जगाऊंगी, क्योंकि जब तक महिला नहीं जागेगी, जब तक समाज का सुधार नहीं हो सकता। और आज के दिन अगर समाज में सबसे बड़ी कोई बुराई है तो ये है गांव गल्ले 20-20, 25-25 केस हो रहे हैं। जो मेरे दादा और खाप के प्रधान हैं, जो भाई सरपंच और आ रहे हैं, दादा और आ रहे हैं, मेरे ख्याल में अब तक मैं 3 पंचायत में जाऊं इस चीज की। कोई किसी ने लेकर बात है गांव की, गांव में बात है, बात बिरादरी की नहीं है, बात गांव की है। चाहे वो किसी भी बिरादरी का बच्चा हो, वो हमारे गांव का बाण भाई चाचा ताऊ है। और मैंने तो नू समझ में नहीं आती इन जाने वाले बालका की कि ये चले जाए जिसने बचपन से लेकर 17-18 साल की उम्र तक चाचा ताऊ भाई का कहने लग रहे हैं, या उसने बेबे को है, बुआ को है, आपस में प्यार हो कैसे सकता है? मैं किसी के प्यार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ हूं जो आप ये नस्ल बर्बाद करने लग रही है सरकारें। आप कानून बनाएं, हम ये लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमने लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। ना हमारी फसल छोटी थी,
साल पहले तो हम खड़े होके आए थे बॉर्डर पे, वही 3 काले कानून थे जो आपने वापस कराए, और ये 3 कानून बनवाने हैं। क्या बनवाने हैं? एक गोत्र में ब्याह नहीं होना चाहिए, एक गांव में ब्याह नहीं होना चाहिए, और सीमा लगते गांव में ब्याह नहीं होना चाहिए। क्या हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं? आप हाथ उठा के बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं यह लड़ाई आपके माध्यम से लड़ना चाहती हूँ। मैं मेरी खास सरदारी तक कहूँ, आपने भरी पंचायत में मनपा से भी लड़ाई लड़ी थी। मुझे कुछ लोगों ने बोला था वे राजनीति ना करिए। आपने देखा होगा मैंने पहले भी इस बात पर राजनीति नहीं करी, समाज की बात पे, और आज भी नहीं करूंगी और आगे भी जिंदगी में कभी नहीं करूंगी। समाज खातिर मैं राजनीति छोड़ सकती हूँ, लेकिन राजनीति के लिए समाज को नहीं छोड़ सकती। मैं दिल्ली का आई हूँ, दिल्ली रहा करती, अच्छा भला सब कुछ था, इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं ये समाज की रोज की चीजें देखी है। मैं उरे पैदा हुई हूँ, उरे पढ़ी लिखी हूँ, उरे दाग गई हूँ। ये रोज की चीजें देखी है कि किस तरह एक लड़की अगर चली जावे, भाई एक लड़का अगर चली जावे बादशाह कहते हैं, तो किस तरह उस माँ बाप का सारी दुनिया सारा गांव राम मजाक बनाता है। वह मुंह दिखाने लायक नहीं बचते, 2 कुंबिया की सारी जिंदगी की दुश्मनी हो जाती है। क्या सरकार को ये बात नजर नहीं आती? क्या सरकार ये जानबूझ के इस बात को इग्नोर नहीं करती? तो हमें सरकार के साथ जो लड़ाई लड़नी है, और कानूनन तौर पे क्यों ये कानून बनने चाहिए, मैं अपने जितने भी वकील हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, कुछ पुराने जज हैं, बात करने के बाद ही मैंने ये मुद्दा उठाया है कि इस पे कानून बन सकता है, लेकिन इसकी लड़ाई हमें इकट्ठे मिलकर लड़नी पड़ेगी। हमें ये नहीं करना है या सोनिया लड़े है मैं क्यों जाऊं, यू फलाना लड़े मेरा दादा दलबीर लड़े मैं क्यों जाऊं, थोड़े दिन में मेरा दादा ओम प्रकाश और लड़ेंगे सोनिया क्यों जा। अपनी सारा की जिम्मेवारी है, सारा का घर में छोरी है, सारा का घर में छोरे हैं, हर माँ बाप की जिम्मेवारी है ये, हर युवा की जिम्मेवारी है ये, और सबसे ज्यादा तो युवा की जिम्मेवारी है। भाइयों, जिस संस्कृति की बात करो ना, बहुत पाछे छोड़े, 91 में पाछे छोड़ने लगे थे, ईब तो यू जियो आ लिया, और उसके बाद तो इतना हो रहा है इंस्टाग्राम पे बिरानी के चलन लग रहा है। मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उस चीज के खिलाफ हूँ जिस चीज में आप अपने संस्कार भूलते जाने लग रहे हो। तो जी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मैं लंबी नहीं खींचूंगी बात में क्योंकि वार घड़ी हो रही है। मैं 2-3 चीजें कहूंगी। इन कानूनों को बढ़वाने के लिए मैं गांव-गांव जाकर हर पंचायत का, हर सरपंच का, ग्राम पंचायत का सपोर्ट का लेटर इकट्ठा करूंगी। क्या अगर मेरी खाप पंचायतें कहें तो मैं कर सकती हूँ ये? तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से ये बात पूरे हरियाणा को बताना चाहती हूँ। भाइयों, मैं हरियाणा का हर गांव में आऊंगी और हर गांव में तो हर पंचायत जो मैंने सपोर्ट करना चाहे है, या जो हमारी इस मुहिम ने, मेरी इस खाप सरदारी ने सपोर्ट करना चाहे है, अपनी पंचायत का लेटर हेड पे रेजोल्यूशन पारित करके दो कि सरकार ये एक्ट बनाए, इन तीनों चीजों को लेके एक्ट बनाए। बातें हमसे कितनी करते रहे खापों में, पंचायतों में, लेकिन प्रैक्टिकल बात करनी पड़ेगी, मुद्दे की बात करनी पड़ेगी। और मुद्दा कैसे हल होगा? जब सारी पंचायतें दे देंगी, सारा की गोश्त का रोज हर हफ्ते के 4-5 हजार रुपये बाढ़े इन पंचायतों में जान के लागे हैं। सारा का दुख है, हुए सरकार की मैं देती नहीं। तो सारी पंचायतें रेजोल्यूशन पारित करें, मैं खुद जाके इकट्ठा करूंगी। उस रेजोल्यूशन को लेके, उन रेजोल्यूशन को इकट्ठा करके मैं मेरी खाप सरदारी के साथ और मेरे हरियाणा की हर आदमी और औरत के साथ पैदल चल के हम सीएम को देंगे। क्या हम जा सकते हैं पैदल दादा जी? तो मैं 3 चीज कहूं। एक चीज, हर पंचायत का हम रेजोल्यूशन लेंगे, सपोर्ट लेटर लेंगे। उन सपोर्ट लेटरों को इकट्ठा करके हम हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी को पैदल चल के, जिसमें मेरी खाप सरदारी मेरे साथ चलेगी, जिसमें मेरा हरियाणा का हर आदमी, हर मेरी माता, हर मेरा बुजुर्ग मेरे साथ चलेगा, हम पैदल चल के देंगे, ताकि खट्टर साहब को समझ में आए कि कितना जरूरी है ये कानून, कितनी दर्द है हर माँ बाप का दिल में कि ये कानून नहीं बना तो हमारा कुकर नाश होने लग रहा है। तीसरी बात, जो कानून की लड़ाई है ये अलग है, उसके अलावा मैं हर गांव में जाकर
महिला पंचायत लगाऊंगी और एक एक लुगाई ने, एक एक महिला ने, एक एक छोरी ने, एक एक कॉलेज में जाके, एक एक स्कूल में जाके यह बात बताऊंगी कि यू कुकर था हम अपनी संस्कृति ने बचास को हो और कुकर ही फिलहाल नाश करने लग रहे। मैं इस चीज को इसलिए करना चाहती हूं ताकि जब हमारी अगली नस्ल आवे ना, वो ये नहीं कहे दादाजी व्हाट इज हरियाणवी कल्चर। भाई वह न्यू है पूछेंगे एकदम, आजकल मम्मी पापा दिस दैट तो है लिए माँ बाबू तो छोड़ के ने, तो वो दिस दैट होया पाछा कम से कम यू दिस दैट इस लेवल पे नहीं जावे। भाई हम यह बात कहें कि भाई व्हाट इज हरियाणवी कल्चर, लेकिन हम ये बात फकर से कॉलर को उठा के कहना चाहते हैं, हम हरियाणवी वो हैं जिसने वहां से लड़ाई लड़ी थी हरिद्वार से लेके, और जिसने सिंध तक लोगों को उखाड़ के फेंका था, और जिसको हरियाणवी ने निकाला वो आदमी कभी हरियाणा में और हरियाणा की इस आसपास की जमीन में बढ़ा नहीं। पता होगा आप लोगों को, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आज भी मैं खट्टर साहब को कह दूं ये बात राजनीति की नहीं है, कभी भी नहीं करूंगी अपने समाज के लिए राजनीति, लेकिन खट्टर साहब अपना सीना चौड़ा कर लो। ई हरियाणा इस कानून का खतरा आपके पास आएगा और बढ़वाएंगे, जैसे फसल के कानून हटवाए थे ये हम बढ़वाएंगे। आप अगर मेरे समर्थन में हो तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरा समर्थन करियो, मैं तो यह लड़ाई लड़ूंगी। आप लोगों का यहाँ पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, मेरा मान सम्मान रखा, मेरी सारी खासदारी का, मेरे सारे किसान लीडरों का, मेरा सारा भाईचारा का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।